आज दशहरा है या विजयादशमी कहें। इस दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बुराई पर अच्छाई का दिन की निशानी है विजयादशमी। श्री राम ने दशानन को हरा के अयोध्या आए, श्री राम जी का स्वागत हुआ, त्योहार की तरह मनाया गया। इसीलिए आज के दिन सभी भारतवासी इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस विजयादशमी के उपरांत सभी मांगलिक कार्य शुभारंभ हो जाते हैं। रावण के बारे में कहते हैं कि रावण असुर था। हम आप सबको पता है कि रावण ब्राह्मण का पुत्र था, ब्राह्मण था और विभिन्न प्रकार के रिद्धि सिद्धि उसके मुट्ठी में थी। महारत हासिल था रिद्धि सिद्धि का उसको। कहते हैं कि रावण जितना कोई विद्वान नहीं था, रावण जितना कोई धनवान नहीं था, रावण जितना कोई आज तक तपस्वी नहीं हुआ, फिर भी उसे असुर क्यों कहते हैं। फिर कहते हैं कि उसके नाभि में अमृत था। वो कौन सा अमृत? काम वासना रूपी अमृत था। वास्तव में ज्ञानी पुरुष के लिए काम वासना, तपस्वी के लिए काम वासना विष के समान है, भोगी के लिए काम वासना अमृत के समान है। इसीलिए रावण विद्वान था, लेकिन एक बुराई ने उसे असुर कहलाया। फिर बताते हैं रावण के बारे में कि माँ सीता का हरण किया। सोने का हिरण माँ सीता ने देखा, अर्थात भ्रम। ये जो भ्रम था सोने का, वो वास्तविक नहीं था, लेकिन एक भ्रम के कारण एक सोने का हिरण ही नहीं, उन्हें पूरी सोने की लंका मिली। जब बाद में विवेक जागृत हुआ, तब उन्हें एहसास हुआ कि एक भ्रम जाल था और भ्रम जाल में फंसने के बाद माँ सिया अपने विवेकवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उस भ्रम के चलते भुला चुकी थी। इसलिए एक छोटी सी चूक माँ सिया से हो गई। फिर बताते हैं शोकों से भरी हुई सिया रखी गई अशोकों में। कहाँ शोक और कहाँ सुख? माँ सिया तो शोक में ही थी, और रावण के घर में अशोक कैसे हो सकता है? अशोक अर्थात जहाँ शोक ना हो, वहाँ तो माँ सिया को शोक ही था। कोई अच्छाई से बिछुड़ जाए और बुराई के पास जाए तो उसे जिंदगी में सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। दुख ही दुख था वहाँ माँ सिया को। आज हम सभी को पता है कि रावण के 10 शीश और एक गधे का शीश भी दिखाते हैं, अर्थात मतहीन। रावण विकास का कार्य कम किया, लेकिन विनाश का कार्य अधिक किया। आज एक और रावण ने जन्म लिया है हमारे पूरे विश्व में, वो है इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा भ्रमजाल है जो इसके अंदर प्रवेश होता है, उसे निकल पाना बहुत मुश्किल है। इंटरनेट उस लंकाधिपति रावण से भी ज्यादा खतरनाक है। वो सामने प्रत्यक्ष होता था, ये साथ में ही रहता है और हमारी शक्तियों को नष्ट करते रहता है। आज इंटरनेट की दुनिया ऐसी है कि कोई भी चीज, कैसी भी चीज, जहाँ इंटरनेट ने विकास का कार्य किया है, वहाँ नैतिक मूल्यों का भी हरण किया है। तो ये नैतिक मूल्य अर्थात माँ सीता, जब मनुष्य के नैतिक मूल्य गिर जाते हैं तो वो दुख के अलावा सुख की सिर्फ अनुभूति कर सकता है। आज डिप्रेशन क्यों है, नींद क्यों नहीं आती है? उसका कारण है भय। क्यों है? क्योंकि पहले कम था, लेकिन इस समय अत्यधिक रावण सर्वव्यापी हो चुका है, और जब रावण सर्वव्यापी हो जाता तो दुख के सिवाय सुख की सिर्फ एक कल्पना ही रह जाती है। इसीलिए कोई भी चीज हमें संसार में प्राप्त होती है, उसका दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करेंगे, तभी वास्तव में हम विजयादशमी के त्योहार से कोई शिक्षा ले सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति।